ये आकाशवाणी है। अब आप रवि कपूर से समाचार सुनिए। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड की स्थिति के संबंध में आज पटना, पंजाब, कर्नाटक, बिहार और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। पिछले कुछ दिनों में श्री मोदी ने अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी इस मुद्दे पर बात की है और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं और टीकाकरण अभियान की स्थिति का जायजा लिया है। प्रधानमंत्री ने इससे पहले तमिलनाडु, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की थी। कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में देश की मदद के लिए भारतीय नौसेना का टैंकर आईएनएस ऐरावत ऑक्सीजन सिलेंडर और चिकित्सा सहायता लेकर आज सिंगापुर से विशाखापत्तनम पहुंचेगा। आईएनएस ऐरावत क्रायोजेनिक ऑक्सीजन के 20 टन के 8 खाली सिलेंडर, 3150 ऑक्सीजन सिलेंडर, 500 भरे हुए ऑक्सीजन सिलेंडर, 10,000 रैपिड एंटीजन टेस्ट किट और 450 पीपीई किट लाएगा। इससे पहले IL-76 विमान ने सिंगापुर से 3 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के पानागढ़ वायुसेना केंद्र लाए गए। भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से निपटने में अमेरिका, इंग्लैंड और रूस समेत विश्व के कई देशों ने भारत को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई है। भारतीय वायुसेना के IL-76 विमान से जकार्ता और इंडोनेशिया से 2 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम लाए गए हैं। वायुसेना के C-17 विमान से फ्रांस के बोर्डो से 2 ऑक्सीजन जनरेटर हिंडन वायुसेना केंद्र लाए जा रहे हैं। एक अन्य C-17 विमान फ्रैंकफर्ट से ऑक्सीजन उत्पादन की कच्ची सामग्री जियोलाइट लेकर मुंबई आ रहा है। इससे पहले C-17 विमान हिंडन से 2 और हैदराबाद से 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर भुवनेश्वर पहुंचा चुके हैं। सरकार ने कहा है कि मामूली और मध्यम रूप से कोविड संक्रमित मरीजों के लिए आयुष 64 औषधि के वितरण के लिए आज से दिल्ली में कुछ और केंद्र खोले जाएंगे। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि अपने घरों या सरकारी संस्थानों में रह रहे लोगों को इन केंद्रों से लाभ होगा। मंत्रालय ने पिछले शनिवार से दिल्ली के कई स्थानों पर आयुष 64 औषधि का निःशुल्क वितरण शुरू किया है। आज से सरिता विहार के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, अशोक रोड के मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, जामिया नगर के यूनानी औषधि क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान, ओखला के यूनानी मेडिकल सेंटर, सफदरजंग अस्पताल, यूनानी स्पेशलिटी क्लिनिकल डॉक्टर M. अंसारी हेल्थ सेंटर, जामिया मिलिया इस्लामिया, पंजाबी बाग के केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान और जनकपुरी के केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद में ये औषधि उपलब्ध होगी। रोहिणी के सेक्टर 19 में प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल में भी बुधवार से आयुष 64 का निःशुल्क वितरण होगा। मंत्रालय ने बताया है कि RT-PCR की पॉजिटिव रिपोर्ट और आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत करने पर ये दवाई निःशुल्क ली जा सकती है। इसके अलावा आयुष 64 और आयु रक्षा को आयुष भवन GPO कॉम्प्लेक्स से भी खरीदा जा सकता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अपने 2 अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए हैं। इनमें से प्रति मिनट 440 लीटर ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता का एक संयंत्र फरीदाबाद के ESIC अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में लगाया गया है। 220 लीटर प्रति मिनट उत्पादन क्षमता का दूसरा संयंत्र नई दिल्ली में झिलमिल के ESIC अस्पताल में स्थापित किया गया है। श्रम मंत्रालय ने कहा है कि इससे दोनों अस्पताल अपने ICU और वेंटिलेटर सुविधा युक्त बिस्तरों की उपलब्धता बढ़ा सकेंगे। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक कोविड के 17 करोड़ 56 लाख से अधिक टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। इनमें से बर्बादी सहित 16 करोड़ 83 लाख कोविड टीकों का इस्तेमाल किया जा चुका है। अगले 3 दिन में वैक्सीन की 46 लाख से अधिक और डोज
राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध हो जाएंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। देश में अब तक 17 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 95,46,000 स्वास्थ्यकर्मियों को वैक्सीन की पहली डोज और 64 लाख से अधिक को दूसरी डोज शामिल है। 1 करोड़ 39 लाख से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को पहली डोज और 77 लाख से अधिक को दूसरी डोज भी मिल चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में निःशुल्क वितरण के लिए भारतीय रेड क्रॉस द्वारा आयात की गई सभी कोविड राहत सामग्री आईजीएसटी सहित सीमा शुल्क से पूरी तरह से मुक्त है। वित्त मंत्री ने ट्विटर पर कहा कि 3 मई से रेमडेसिविर इंजेक्शन, रेमडेसिविर एपीआई और इसके इस्तेमाल में होने वाले रसायन को सभी तरह के शुल्क से मुक्त कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पत्र के जवाब में वित्त मंत्री ने ट्वीट किए हैं। पत्र में मुख्यमंत्री ने कोविड से संबंधित सामग्री को कर, सीमा शुल्क, अन्य शुल्क और जीएसटी से छूट देने की मांग की है। श्रीमती सीतारामन ने कहा है कि ये छूट निःशुल्क वितरित होने वाली चिकित्सा ऑक्सीजन, उपकरण, ऑक्सीजन के भंडारण और परिवहन पर पूरी तरह से लागू है। ये छूट राज्य सरकार, राहत सामग्री बांटने वाली एजेंसियों या किसी अन्य संस्थान को भी मिलेगी। इजराइल कोविड महामारी से निपटने के लिए भारत को आपात चिकित्सा सहायता भेजता रहा है। इजराइल से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की पहली खेप इस महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली पहुंची थी। हाल में भारतीय वायुसेना के विमानों से 3 ऑक्सीजन जनरेटर और 360 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी भारत लाए गए। भारत में इजराइल की उप राजदूत रोनी येबिडिया क्लीन ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इजराइल में कोविड वैक्सीन का परीक्षण चल रहा है। These are all in stage 1, so it's really very early to talk about them. There are various discoveries and innovations by our doctors and scientific teams in Israel. Israel is known as a startup nation, and even in this crisis, we have had our bright minds working on new ways to overcome COVID and to overcome the symptoms of it. So some of them are more medicines that are against the symptoms of trouble breathing and things like that. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल मुंबई के 700 निजी डॉक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोविड संक्रमण पर चर्चा की। 1 सप्ताह के अंदर निजी डॉक्टरों के साथ मुख्यमंत्री की ये दूसरी चर्चा है। इससे पहले उन्होंने 300 डॉक्टरों के साथ इसी तरह की चर्चा की थी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा फैमिली डॉक्टर्स के साथ इंटरैक्टिव सत्र चिकित्सकों के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने की एक पहल थी। सीएम ने कहा कि कोविड महामारी के इस संकट में फैमिली डॉक्टर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि मरीज किसी भी छोटी या बड़ी बीमारी से पीड़ित होने पर सबसे पहले इन चिकित्सकों के पास जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर फैमिली डॉक्टर्स शुरुआती लक्षणों की जांच करके कोविड का निदान करते हैं तो इससे मरीजों को जल्दी ठीक करने में मदद मिलेगी। महाराष्ट्र में अब तक 1 करोड़ 79 लाख से ज्यादा लोग टीका लगवा चुके हैं। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा आज असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कोविड से बचाव के सभी नियमों का पालन किया जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ मुख्यमंत्रियों और एनडीए के वरिष्ठ नेताओं के शपथ ग्रहण में उपस्थित रहने की संभावना है। श्री बिस्व शर्मा को कल सर्वसम्मति से भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। निवर्तमान मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। भाजपा विधायक दल की बैठक केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर और अरुण सिंह की उपस्थिति में गुवाहाटी में हुई। वरिष्ठ भाजपा नेता बीएल संतोष और बैजयंत जे पांडा भी इस अवसर पर मौजूद थे। इससे पहले कल निवर्तमान मुख्यमंत्री सोनोवाल ने राजभवन में राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी को त्यागपत्र सौंपा। पश्चिम बंगाल में आज कोलकाता स्थित राजभवन में एक सादे समारोह में तृणमूल कांग्रेस के 43 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। इनमें से 24 विधायक कैबिनेट मंत्री जबकि अन्य 19 राज्य मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त